नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित महेश्वरी फ्रॉम प्रीमियर गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक चारबाग लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपच यानी कि बदहज़मी या इंडाइजेशन के बारे में, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और हर 3 में से 1 आदमी को ये अफेक्ट करती है। तो दोस्तों, अपच या इंडाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ ही कारगर नहीं होती हैं। दवाइयों से पहले रोल आता है हमारी लाइफस्टाइल का। हमारी लाइफस्टाइल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करने का और चीज़ों को अपनी डाइट और एक्सरसाइज को ठीक से बैलेंस करने का। ये स्टेप 1 होता है, जिसको प्रॉपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और जिन लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस मॉडरेट करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को आगे जांच की ज़रूरत पड़ती है या आगे दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक मैनेजमेंट है इंडाइजेशन के लिए, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें 2 अहम हिस्से होते हैं। पहला होता है कि हमारी डाइट जो हम दिन भर में कंज्यूम करते हैं, और दूसरा होता है एक्सरसाइज, चलना फिरना, हमारी मोबिलिटी कैसी है या हम कितने सेडेंटरी हैं। अगर हम बात करें डाइट की, तो सबसे पहले बात आती है क्वालिटी ऑफ डाइट, कि हम किस तरह की खाना खाते हैं, किस तरह की हमारी खुराक है। यदि हमारे खाने में स्पाइसेस का या तेज़ मसाले का, ऑयल का ज़्यादा उपयोग होता है, या हम फास्ट फूड जो कि खाना बाहर का मिलता है उसमें हम ज़्यादातर खाने में अगर हम शामिल करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे इंडाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें खाने में भारी होती हैं। इनसे एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है, पेट में सूजन बढ़ती है, जिसकी वजह से खाने का अपच बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में कम रखें, हफ्ते में 1 आध बार ही खाएँ, कम मात्रा में खाएँ और जितना हो सके इनको अवॉइड करें। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि नॉर्मल होते हुए भी किसी को डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें फिर लिस्ट बनानी लेनी चाहिए डे टू डे लाइफ में, जिनसे हमें खाने से प्रॉब्लम हो रही है, इंडाइजेशन की समस्या होती है, लक्षण आते हैं। तो इनको एक डायरी में नोट करके, लिस्ट बना करके इन चीज़ों का सेवन कम किया जा सकता है या अथवा बंद भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो है खाने की टाइमिंग्स। यदि हमारे खाने की टाइमिंग गड़बड़ होती है तो एक नॉर्मल आहार भी हमें इंडाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि खाना अपने नियमित टाइम से ही खाना चाहिए और ख़ास करके लेट नाइट मील को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बात आती है खाने की वॉल्यूम की, कि हम एक बार कितना मात्रा खाना खाते हैं। यूजुअली अगर हम एक बार में ज़्यादा मात्रा में अगर खाना खा रहे होते हैं तो पेट को उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है और खाना अपच का कारण बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मील को थोड़ा क्वांटिटी में कुछ देर पे खा सकते हैं, जिससे कि हमें खाना प्रॉपरली पचे और अपच की समस्या ना हो। इसमें कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि यदि जो लोग बहुत टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, बहुत टाइट बेल्ट पहनते हैं, तो उन लोगों में भी खाने का डाइजेशन स्लो रहता है और अपच का प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, यानी कि दिन भर में हम कितना हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, कितना हम चलते फिरते हैं, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है खाने को पचाने में। सो साइंस ये कहता है कि हमें नॉर्मली लगभग प्रतिदिन आधा घंटा तो कम से कम डेली वॉक करना चाहिए। वो आप वॉकिंग कर सकते हैं, कोई एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या इस तरह की कोई एक्टिविटी की जा सकती है, खास करके सुबह के समय में। और इसके अलावा आप अपनी मील के बाद यदि ये पॉसिबल हो तो भी थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं। इसमें खासकर रोल आता है रात में खाने के बाद कुछ देर टहलने का, जो कि पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और अपच को दूर करता है। इसके बाद अगर हम बात करें जिन लोगों को कुछ नशे की आदत होती है, जो लोग कुछ टोबैको लेते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, खैनी हो, ठीक है, इसमें जो कि कई सारे ऐसे केमिकल्स जैसे कि निकोटीन पाए जाते हैं, जो कि पेट में एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, डाइजेशन को स्लो करते हैं, पेट में सूजन पैदा करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको परहेज़ करने की ज़रूरत होती है या बंद करने की ज़रूरत होती है। इसी क्रम में
जो लोग अल्कोहल पीते हैं तो उसका भी पेट पे खराब असर पड़ता है। तो ज़रूरत है कि ऐसे में हम अल्कोहल का यूज़ भी कम कर दें, या अगर अच्छा हो पॉसिबल हो तो उसको हम बिल्कुल ही बंद कर दें। तो ऐसे में अपच की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा यदि हम बात करें आजकल के लाइफ में स्ट्रेस के बारे में, चूँकि दिन भर के कामकाज में काफ़ी स्ट्रेस होता है। सो अगर जिन लोगों को स्ट्रेस की समस्या ज़्यादा रहती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों में भी देखा गया है कि ऐसे में एसिड का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, आंतों की चाल धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें भी अपच की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने स्ट्रेस को काबू में रखें, योगा, मेडिटेशन जैसी कुछ चीज़ें को अपनाएं, उन्हें रेगुलर फॉलो करें। इसके अलावा हमें कुल मिलाकर के जो वेट है उसको भी हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, अगर वो मोटापे का शिकार है, उनको चाहिए कि वो अपने वेट को नियंत्रण में रखें, उसको बढ़ने से रोकें। उसका भी असर पड़ता है हमारे डाइजेशन पे, और डाइजेशन अगर वेट सही होता है, सही BMI है, तो डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है हमारा। तो दोस्तों, आज हमने बात की अपच में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा पसंद हो तो आप इसको आगे फॉरवर्ड करें और लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अंकित माहेश्वरी आगे भी आपके साथ में ऐसे वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।